हेलो बच्चों, चलिए हम आपका स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान वीके पांडे में। आज की इस एनसीईआरटी क्लास में क्लास 9th का जो आपका चल रहा है एक्सरसाइज, वो चल रहा है क्या 8.1 यानी चतुर्भुज चल रहा है आपको मिला करके। चतुर्भुज का क्वेश्चन नंबर हम आज बात करने वाले हैं 6, बाकी पीछे वाले हो चुके हैं। तो ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे कहना चाहूँगा, आपको उत्साहित करने के लिए और अपने आप को भी ऊर्जावान करने के लिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हार जाते हैं, बस लोग हार जाते हैं। तैरना अगर सीखना है तो पानी में कूदना होगा। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में जाना होगा। किनारे बैठ करके आप गोताखोर नहीं बन सकते, और ऐसे बैठे बैठे सोए सोए आप एक टॉपर का ख्वाब नहीं दे सकते। तो आपको अगर टॉपर बनना है तो उसके लिए आपको ये जो आपका समुंदर है, पढ़ाई का समुंदर, वहाँ कूदना होगा, तब आप कुछ कर पाओगे। चलिए, इस मोटिवेशन के बाद हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। सवाल कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A क्या करता है? तो यहाँ पहली चीज तो केवल ये कह रहा है, अगर मैं गिवन की बात करूँ, केवल मैं गिवन की बात करूँ, तो गिवन की बात करूँ तो आप ये कह सकते हो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। दूसरा पॉइंट का इसमें ये कह रहा है, ये पहला पॉइंट गिवन है। अब दूसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि AC कोण A को, जो AC है वह कोण A को समद्विभाजित करता है। मैंने मान लिया एंगल 1 और एंगल 2। दूसरा बात यही दिया है भैया, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है भैया? टू प्रूफ करना है, समझना मेरी बात। अगर मैं टू प्रूफ की बात करूं तो यह कौन, यही AC जो है वह कोण C को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। 2, 3 और 4। यानी दिखाना है भैया एंगल 3 बराबर एंगल 4। और क्या कह रहा है? ABCD एक समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? समचतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या था? AB BC CD DA, ये आपको बराबर दिखाना। कोई तकलीफ तो बताओ। इतना करने के बाद हम आप बात करते हैं प्रूफ की। किसकी बात करते हैं? प्रूफ। अगर हम प्रूफ की बात करें तो आप यहाँ ये ध्यान दीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि अच्छा जी, क्या गिवन है? पहली चीज तो यह पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। एंगल 1 बराबर एंगल, अच्छा जी। चलो हम अब चलते हैं, हम ले लेते हैं, पहले हम कोई ट्रायंगल ले लें, मतलब क्या है ABC ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम? है ना, इन ट्रायंगल ABC। अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, तो पहला चीज तो आप ये देख पा रहे हो कि आपका इसमें आपका, क्योंकि 3 और 4 दिखाना है। क्या दिखाना है? 3 और 4 दिखाना है। और यह एक क्या है? पैरेललोग्राम भी है। क्या है? और हमें 3 और 4 दिखाना है। 3 और 4 दिखाना है। 3 और, अच्छा एक चीज ये देखो, क्या हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 कर सकते हैं? क्योंकि ये पहले से ही क्या है? गिवन। दूसरा बात ये ध्यान देना कि क्या हम 1 के बराबर 4 कर सकते हैं? या 2 है तो 2 के बराबर 3 कर सकते हैं। यस सर। 2 के बराबर, क्या हम 1 के बराबर 4 भी कर सकते हैं? यस। कैसे कर सकते हैं मुझे? इसको हम 1 मान लें, इसको हम 2 मान लें, और इसको हम 3 मान लें। दिक्कत नहीं। अब हमें पहला पॉइंट दिखाना है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब हमें 3 और 4 का जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? यहाँ देखना, हमें अब करना क्या होगा, जहां अगर हमें 3 और 4 का कॉन्सेप्ट दिखाना है, यही 3 4 है। 3 4 यही है। अगर हम देखें
अगर हम देखें तो हमें लिखना पड़ेगा समीकरण एक एक 2 और 3 1 2 व 3 से 1 2 व 3 से तो 1 के बराबर क्या होगा 2 दिया है और 2 के बराबर क्या दिया है 2 के बराबर 3 दिया है और 2 के बराबर क्या है 3 है और देख रहे हो कि 1 के ही बराबर क्या है 4 1 के ही बराबर क्या है 4 लेकिन यहाँ पर आप ये समझो कि इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 बराबर भी क्या होगा यहाँ आप लिख सकते हो कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 जो तुमको प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया यानी एंगल 3 एंगल 4 को बराबर 4 कर दिया तो आप लिख सकते हो कि अतः ये जो तुम्हारा AC है वह कोण C को क्या करती है समद्विभाजित करती है। क्या करती है समद्विभाजित करती है ना हम लिख सकते हैं नहीं। अब हमें ये दिखाना है कि AB बराबर BC बराबर CD हम इसी को लेते हैं फिर से पुनः इसको लेते हैं 1 बराबर 2 2 बराबर 3 और 3 बराबर 4। अब देखो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर DC 1 के बराबर DC है ना 2 के बराबर BC 3 के बराबर AD 3 के बराबर AD 4 के बराबर AB तो कुल मिला के इसको हम सही से लिखें तो क्या हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये कैसे हुआ थ्योरम इक्वल एंगल ऑफ इक्वल साइड 7.3 ठीक है बराबर कोण की बराबर भुजाएं होती हैं। अब हमने ये प्रूफ कर न दिया अतः चतुर्भुज ABCD ये क्या होगा समचतुर्भुज होगा। ये AIA कैसे बन जाएगा क्योंकि यह पैरेललोग्राम है लाइन पैरेलल है या ट्रांसवर्सल लाइन है ना ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो समांतर रेखाएं क्योंकि भाई पैरेललोग्राम है दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं तो यह कोण इसके बराबर होता है यह कोण इसके AIA की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई है अच्छे से समांतर रेखाओं पर आधारित कोण जाके पहले पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा है ना। तो AIA हो जाएगा कोई दिक्कत इसको लिख लीजिए।